नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। शिवरात्रि से पहले आईआईएमटी में विशाल भंडारे का आयोजन। सावन में शिवरात्रि से पहले आईआईएमटी विश्वविद्यालय में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन और साईं मंदिर परिसर में भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता और प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने अपने हाथ से श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद का वितरण किया। शिवरात्रि से पहले आयोजित विशाल भंडारे में आम लोगों के अलावा आईआईएमटी परिवार के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस का अभूतपूर्व चक्रव्यूह, जमीन से आसमान तक सुरक्षा का पहरा। हरिद्वार से गंगा जल ला रहे कांवड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ओगढ़नाथ मंदिर की सुरक्षा को भी एटीएस कमांडो और पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। अस्थायी रूप से ओगढ़नाथ मंदिर थाना बनाकर पुलिस ड्यूटी लगाई है। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की 26 पिकेट लगाई है। दूरबीन, वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरा से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। मंदिर परिसर के अंदर भोले के वेश में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि ओगढ़नाथ मंदिर पर सुरक्षा के लिए 3 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरईएफ, एटीएस कमांडो की 1 यूनिट लगाई है। वहीं पुलिस अधिकारी लगातार मंदिर परिसर भ्रमण कर सुरक्षा पर अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। प्रातः कल 7 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत ही भारी तादाद में कांवड़िए और श्रद्धालु जो है जलाभिषेक करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने, मैंने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और बाकी सारे अधिकारियों ने भ्रमण कर लिया है। जितनी व्यवस्था है सब सुनिश्चित कर लिया है। मेडिकल कैंप हो, बिजली की व्यवस्था हो, विद्युत सुरक्षा की व्यवस्था हो, या फायर की व्यवस्था हो, या पुलिस व्यवस्था हो, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हो, राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दी गई है। सारे अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को या किसी कांवड़िए को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। मैंने मंदिर समिति के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से भी अनुरोध किया है कि वो लोग भी मंदिर परिसर के अंदर सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था करें। शिव भक्तों की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर घाट पहुंचे मंडलायुक्त और डीआईजी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भोले के भक्तों की यात्रा अब अंतिम चरण में है। कांवड़ यात्रा का सफल संचालन प्रशासन की प्राथमिकता बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा के बाद अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे चुके हैं। मेरठ मंडल के अधिकारी पूरे कांवड़ रूट की व्यवस्था को चाक चौबंद रखने में जुटे हुए हैं। मंगलवार को सुबह मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नेथानी गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट पर पहुंचे। उनके साथ हापुड़ जिले के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और एसपी भी मौके पर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं की जांच की। वहीं मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीआईजी कलानिधि नेथानी ने अधिकारियों से वार्ता कर घाटों के बारे में जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर राजनीतिक कयास शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने अपने पद छोड़ने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे अपने इस्तीफे में प्रधानमंत्री परिषद और सभी सांसदों के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है। उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में मौजूद रहे। इस इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पत्रकार के सवाल पर विधायक बचोल ने कहा कि बिहार सीएम उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि विपक्ष ने इस बात पर तंज कसा है। विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश कुमार को साइड करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट भी सामने आया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल समय सीमा के विधेयक पर दोबारा विचार शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक की मंजूरी के लिए तय समय सीमा में बांधने के आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। अदालत ने चीफ जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को यह केस सौंपा है। अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी विधेयक पर तय समय में ही फैसला लेने का आदेश दिया था। पूरा मामला अप्रैल में शुरू हुआ था।
कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे गए विधायकों को राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। जस्टिस JB पारदीवाला की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। इसके बाद मई में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या ऐसा आदेश अदालत दे सकती है। इस मामले पर सुनवाई को लेकर ही तमिलनाडु के वकील P. विल्सन और केरल का पक्ष रख रहे K. वेणुगोपाल ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यह मसला तो अदालत में सुनवाई के योग्य ही नहीं है। निफ्टी 25,100 के पार, जोमेटो का शेयर 12% चढ़ा, ऑटो और रियल्टी शेयर्स फिसले। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 82,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 20 अंक की तेजी है। ये 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट है। बेहतर तिमाही नतीजों के बाद जोमेटो का शेयर 10% चढ़ा है। ट्रेंड ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1% तक की तेजी है। बजाज फिनवर्स, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट है। NSE के सभी स्केटर्स में गिरावट है। रियल्टी, फार्मा, सरकारी, बैंकिंग, मीडिया और ऑटो शेयर्स 1% गिरे हैं। चांदी ऑल टाइम हाई, सोना भी 467 रुपए महंगा हुआ। चांदी आज यानी 22 जुलाई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 787 बढ़कर 1,14,252 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,465 पर थी। वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। 24 कैरेट सोने का दाम 467 बढ़कर 99,363 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 98,896 पर था। सोने ने 8 जून को 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। केडिया एडवाइजर के डायरेक्टर अजय कोडिया कहते हैं कि अमेरिका के टैरिफ के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं। इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में एक साल सोना 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।